अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजिल आंसर दी मास्टर ट्रेनर। आज हमारा टीचिंग मेथड का छठा लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के ज़रिए टीचिंग किस तरह से होती है। मगर इससे पहले कि हम लोग लेक्चर शुरू करें, हम लोग देखेंगे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या कुछ डिस्कस किया हुआ है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारे पिछले लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट थे। लेक्चर मेथड है डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, सिमुलेशन मेथड, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड रोल प्लेइंग। अब तक हमने तकरीबन 16 टीचिंग मेथड्स इनको डिस्कस कर लिए। आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे इन लेक्चर्स को नहीं सुना, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके इन लेक्चर्स को सुने ताकि उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के बारे में, मगर इससे पहले कि लेक्चर का आगाज़ करें, मेरी अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। आज हम शुरू करने लगे हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मेथड को। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज़ एन इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक वेयर बाय अ कंप्यूटर इज़ यूज टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटीरियल एंड मॉनिटर द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। यानी कंप्यूटर के ज़रिए जितनी भी लर्निंग होती है, टीचर उसको यूज़ करते हैं अपने लेसन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो सारी की सारी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के मेथड में आती है। CAI यूज़ करते हैं, इसकी एब्रीवेशन है। अमूमन आप लोगों ने BEd और M.Ed की बुक्स में पढ़ा होगा CAI मेथड। CAI मेथड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को ही बोलते हैं। CAI uses a combination of text, graphics, sound and videos in enhancing द लर्निंग प्रोसेस। यानी लर्निंग प्रोसेस को बहुत भरपूर अंदाज में सर अंजाम देने के लिए इसमें ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को, साउंड्स को और एनिमेशंस को यूज़ किया जाता है। इन CAI द कंप्यूटर इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द लर्नर्स वाइल प्रेजेंटिंग लेसन्स। यानी लेसन को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए हम जितनी भी कंप्यूटर के ज़रिए टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो इस मेथड में आती हैं। इट डिलीवर्स इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स को डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं एंड अलाउज देम टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द लेसन्स प्रोग्राम दी सिस्टम। यानी अगर एक टीचर कंप्यूटर की क्लास ले रही है और कंप्यूटर के सामने बच्चों को बिठा के बताया गया है कि पावर पॉइंट पे आपने किस तरह से काम करना है, और बच्चों को अलाउ किया जाता है कि आप खुद से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें, यानी उसमें अपना इंटरेस्ट शो करें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। इसके बाद ये देखते हैं हम क्या है डिफरेंस है बिटवीन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज़ अ नैरो टर्म एंड इज़ कॉमनली रेफर्ड बाय यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। यानी ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं ऐसी तमाम टीचिंग के लिए जिसमें हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, सच एज सिमुलेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस ट्यूटोरियल। व्हेन कंप्यूटर यूज्ड एज एन एड टू टीचिंग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर के ज़रिए हम टीचिंग मेथड के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को डिलीवर करते हैं वो मेथड हमारा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की क्या है। सबसे पहले ट्यूटोरियल ज़रिया है, तरीका है। इसमें मोड क्या है? ट्यूटोरियल मोड में इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन स्मॉल यूनिट्स, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स एनालिसिस एंड गिव फीडबैक। यानी छोटे छोटे यूनिट्स में बच्चों को लेसन पढ़ाया जाता है, बच्चों का रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, उसका तज्ज़िया किया जाता है और फौरी तौर पर बच्चों को फीडबैक दे दिया जाता है। उसके बाद ड्रिल और प्रैक्टिस है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बार बार बच्चे प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। ड्रिल का लफ्ज़ यूज़ ही तब करते हैं ताकि बच्चे उस वक्त तक इस काम को करें जब तक उनको इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं हो जाती। टू मेक श्योर डैट कंसेप्ट, रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैज़ ऑलरेडी बीन लर्न बाय लर्नर्स। यानी उस वक्त तक बच्चे सीखें जब तक उनको इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते। वो डिस्कवरी मोड है। प्रॉब्लम इज़ प्रेजेंटेड एंड लर्नर्स सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू ट्रायल एंड एरर। यानी कि टीचर बच्चों को बता दे, जिस तरह कि मैंने पहले बताया
कि पावर पॉइंट पे काम करना है या उस पे ऑफिस में काम करना है, बच्चों को कुछ बता दिया जाए कि आपने ये लाइन लिखनी है या ये जमा तफरीक करनी है, उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, और बच्चे उसमें खुद से कोशिश करें और कोशिश करने के बाद उस तरीक़ेकार के मुताबिक अपने उस मसले को हल करने की कोशिश करें। सिमुलेशन मेथड अलाउज रियलिस्टिक प्रैक्टिस विदाउट एनी टेकिंग रिस्क, यानी इसमें बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ों को सीखते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसे दूसरों को करते हुए देखते हैं, कोई भी रिस्क लिए बगैर वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस इसकी करते हैं। गेमिंग मोड है, यानी गेमिंग के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है, स्पेशली जो बच्चे हैं छोटे चिल्ड्रन, छोटी क्लासेस में वो इस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं गेम्स सीखने के लिए, और वही बच्चों को सिखाया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए गेम्स को लेकर। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या कुछ हो सकता है जी। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में हम ड्रिल और प्रैक्टिस, जैसा कि हम इसके मेथड में भी देख लिया कि इन दो तरीक़ों के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है। फिर इसमें विजुअलाइजेशन कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी मुख्तलिफ़ लेसन्स को पढ़ाते हुए कुछ पेचीदा चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं बुक में आता, तो उसको कंप्यूटर के ज़रिए बहुत तफसील से सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि इसका ये स्ट्रक्चर है। और उसके बाद फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन है, यानी बच्चे स्टूडेंट और टीचर कंप्यूटर के ज़रिए टीचर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स क्लियर करवा सकता है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के स्टेप हमारे पास दो हैं। सबसे पहले प्लान किया जाता है, प्लानिंग फेज़ है, उसमें कंटेंट को और उसमें मुख्तलिफ़ जो स्टेप्स हैं उनको डिसाइड किया जाता है कि किस वक्त कौन सा कंटेंट पेश किया जाएगा। दूसरे नंबर पर डिलीवरी ऑफ कंटेंट है, कंटेंट इट इज़ प्रेजेंटेड बाय टीचर फॉर देयर टारगेटेड स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे प्लान किया और दूसरे नंबर पे कंटेंट को डिलीवर करना है कि कौन से स्टेप पर कौन सा कंटेंट पेश किया जाएगा। इसके बाद ही हम देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कि इसका इस्तेमाल क्या कुछ है। CAI हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेवलपिंग स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल, यानी स्टूडेंट्स के नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए एक पूरा ये सिस्टमेटिक तरीका होता है। डैट यूजेस आ कंप्यूटर एज अ सेंट्रल फीचर, जिसमें कंप्यूटर को एक मरकज़ी किरदार के तौर पर लिया जाता है। टू सपोर्ट इंस्ट्रक्शन वाया एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग, यानी इसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है, बट नॉट लिमिटेड टू प्रेजेंटिंग मटीरियल, असेसिंग प्रोग्रेस एंड गाइडिंग एक्टिविटीज़। मगर इसमें कोई भी हम लिमिटाइज़ नहीं कर सकते कि आपने 2 एक्टिविटीज़ करनी है, 3 करनी है। जब बच्चा कंप्यूटर के ज़रिए सीख रहा है तो वो उसको अपने जहन के मुताबिक भी चलाकर मज़ीद काम कर सकता है। यानी कंप्यूटर हमारे टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक लिंक कायम कर देता है पढ़ने के सिलसिले में। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल वर्बल पढ़ने में मुश्किल पेश आती है उनको वो कंप्यूटर के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं और समझ लेते हैं चीज़ों को। इसके बाद है जी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं CAI की। सबसे पहले इंटरेक्टिव वे है ये, यानी इसमें उस्ताद और शागिर्द मिलकर कंप्यूटर के ज़रिए सीखते और सिखाते हैं। और अलो स्टूडेंट्स टू वर्क देयर ओन स्पीड वर्क, यानी स्टूडेंट को इसमें बाउंड नहीं किया जाता कि आज आपने ये वाला पावर पॉइंट है तो उसको सारे को रिसर्च करना है, सारे को एक्सप्लोर करना है तो फिर काम होगा। बच्चे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इसमें काम को सीखते हैं और करते हैं। इंडिविजुअली आर प्रॉब्लम सॉल्व इन अ ग्रुप, बच्चे इनफरादी तौर पर भी इसको सीखते हैं और ग्रुप की शक्ल में भी 2-3 दोस्त मिलकर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से सीखते हैं। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, इसमें जो सबसे कह लें कि फौरी तौर पर चीज़ मुहैया की जाती है वो फीडबैक है। बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया और कंप्यूटर ने फौरी तौर पर क्लिक करके बता दिया कि आपका सवाल या जवाब ठीक है या नहीं। लेटिंग स्टूडेंट्स नो वेदर देयर आंसर इज़ करेक्ट, यानी कि वो करेक्ट है या नहीं। और बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें जो साउंड्स होती हैं, एनिमेशंस होती हैं, उससे भी बच्चों में पढ़ने और सीखने का जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के सबसे पहले नोवेलिटी ऑफ वर्क रेज द मोटिवेशन, काम का नयापन बच्चों में काम सीखने के जज्बे को बहुत ज़्यादा उभार देता है। कलर, म्यूज़िक, एनिमेटेड ग्राफिक्स कैन ऐड रियलिज्म, उनको ये सारी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे हकीकत के रंग हैं और वो उन चीज़ों में अपनी मर्ज़ी के रंग भरने की कोशिश करते हैं और उससे वो सीखते हैं। अपील टू ड्रिल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़,
बच्चे कंप्यूटर के ज़रिए बार बार एक काम को करते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस स्किल में उनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो जाती है। हाई स्पीड रिस्पॉन्सेज रेज द री-इन्फोर्समेंट, फौरी तौर पर उनको रिस्पांस मिलता है जिससे उनको री-इन्फोर्समेंट उनका बढ़ जाता है कि हमने इस काम को मज़ीद कितने अच्छे तरीके से करना है। स्टूडेंट्स पास्ट परफॉर्मेंस कैन सेव, इसमें जो स्टूडेंट्स ने पीछे काम किया होता है वो भी सेव रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने आज काम किया है और 8 दिन बाद आकर अगर वो कंप्यूटर को दोबारा से खोलेगा तो उसका सारा काम ख़त्म हो चुका होगा। अगर उसको प्रोसेस दिखाया जाए कि आप अपने काम को इस तरह से सेव कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स का पिछला काम भी सेव हो सकता है और बच्चे अपने काम को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं कि हमने ये काम किया था और इसको कहाँ से नेक्स्ट आगे स्टार्ट करना है। हेल्पफुल फॉर स्लो लर्नर्स, जो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं सीखते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे यहाँ जो नालायक तालिब इल्म होते हैं उनके लिए नई टर्म यूज़ हुई है स्लो लर्नर्स की, तो स्लो लर्नर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टीचर कैन पुट मोर इन्फॉर्मेशन, और इस तरीके के ज़रिए टीचर इन्फॉर्मेशन को बड़े अच्छे तरीके से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम वक्त में बच्चों को सिखा सकता है। टीचर कैन ईज़िली कंट्रोल द क्लास, इसमें टीचर के लिए क्लास को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। हर बच्चे के सामने उसका अपना कंप्यूटर होता है और जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसका सारा फोकस अपने कंप्यूटर की तरफ होता है, जिससे क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करना इतना बड़ा इशू नहीं रहता। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि बच्चे जितना एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे उतनी जल्दी वो सीखेंगे। और मेंटेन स्टूडेंट्स प्रीवियस रिकॉर्ड ईयरली, इसमें स्टूडेंट्स का प्रीवियस रिकॉर्ड जो होता है वो भी महफूज रख सकते हैं टीचर्स कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप का कितना कितना सीखा और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद है जी हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसमें जो सबसे पहले स्पेशली टीचिंग प्रोग्राम शुड बी इंस्टॉल्ड। कंप्यूटर में बेशुमार चीज़ें होती हैं, कुछ बच्चों के लिए यूज़फुल होती हैं और कुछ नुकसानदेह। तो हमने बच्चों को जो कंप्यूटर देना है उसमें जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोग्राम्स हैं वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, जो कि तमाम टीचर्स को कोई इल्म इस चीज़ का नहीं होता, जिससे बच्चे भटक जाते हैं। मेंटेन ऑफ कंप्यूटर स्टफ़, कंप्यूटर को मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें चीज़ों की देखभाल करना वो भी टीचर की ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए थोड़ा सा ये आम रूटीन से टफ़ काम है। और सबसे बड़ी बात, इट इज़ एन एक्सपेंसिव टीचिंग मेथड, कि ये बहुत एक्सपेंसिव टीचिंग मेथड है। इतने कंप्यूटर्स को हायर करना और फिर कंप्यूटर टीचर्स को हायर करना और बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक उनको पढ़ाना, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको लेक्चर पसंद आया, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।